एक बार फिर से मेरे नियोजित चैनल 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज अभी अभी मेरे चैनल पर स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी मौजूद हैं। सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। हाई कोर्ट में आपके द्वारा याचिका दायर किया गया था जिसमें आपका डिग्री भी हुआ है प्रधानाध्यापक में प्रमोशन को लेकर, उसको लेकर पुनः आपके द्वारा एक याचिका दायर किया गया है। आखिर कब तक शिक्षकों का इस प्रमोशन का लाभ मिलेगा? देखिए, जिस नियमावली के तहत यानी 2012 की नियमावली के तहत बिहार में पहली बार जी स्नातक ग्रेड के पद पर सीधी बहाली की गई थी। जी इसके पहले इस पद पर जो बहाली होती थी वो होता था, जी लेकिन पहली बार जो 2012 की नियमावली बनी उसमें 3 तरह का ग्रेड बनाया गया। प्राथमिक, स्नातक ग्रेड और प्रधानाध्यापक ग्रेड। जी स्पष्ट था कि जो प्राथमिक संवर्ग के जो शिक्षक थे उनके लिए था कि 8 साल की सेवा के बाद वे वैसे प्रधान स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाएगा। जी और जो शिक्षक सीधे स्नातक ग्रेड में बहाल थे उनके लिए प्रावधान था कि उसकी सेवा के बाद यानी प्रशिक्षण की तिथि से, ठीक है, जी जी 5 वर्ष की सेवा के बाद इन्हें प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति दी जाएगी। जी इस चीज को लेकर के हम लोग 2022 में पटना हाईकोर्ट में गए थे और माननीय उच्च न्यायालय का 7 मार्च 2024 को निर्णय आया था। जी उस निर्णय में स्पष्ट था कि इन लोगों की 5 साल की सेवा में ही प्रोन्नति देने का प्रावधान था। 10 साल से अधिक ये लोग सेवा दे दिए, इसलिए इनका प्रमोशन दिया जाए, ठीक है। जी लेकिन उसके आलोक में शिक्षा विभाग की तरफ से जो जवाब आया वह अत्यंत हास्यप्रद था। जी वह जवाब था कि 2024 में शिक्षक नियमावली जो अधिसूचित किया गया, प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 अधिसूचित की गई जी और उस नियमावली के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो विज्ञापन जारी हुआ उसी का उन्होंने जिक्र किया कि इनके लिए 2024 की नियमावली अधिसूचित किया गया, उसके तहत इनको का प्रावधान कर दिए, ठीक। जी हमने उस जवाब को यहाँ चैलेंज किया है कि वह है पूर्ण है। आप प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पद पर कर रहे हैं जी और हमारी बहाली जो है वो है 6 से 8 यानी स्नातक ग्रेड में हुआ है जी और हम 6 शिक्षक अगर 1 से 5 के विद्यालय में जाते हैं तो वह उनका प्रमोशन नहीं बल्कि डिमोशन होगा। जी और दूसरी चीज, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक की बहाली हो रही है, वह नियुक्ति हो रही है जी और हमारा नियुक्ति का नहीं है, हमारा है प्रमोशन प्रोन्नति का। जी प्रोन्नति का तो प्रोन्नति और नियुक्ति दोनों अलग अलग चीज होती है। जी तो सरकार यहाँ तो नियुक्ति कर रही है और हम मांग कर रहे हैं प्रोन्नति का, जी जो कि सरकार ने हमें प्रदान आज तक नहीं किया, तो इसको हमने चैलेंज किया है, ठीक। दूसरी बिंदु इन्होंने लगाया कि शिक्षक के रूप में, विशेष शिक्षक के रूप में भी प्रोन्नति का प्रावधान किया गया है। अब विशेष शिक्षक के रूप में जो प्रोन्नति ये दे रहे हैं तो हम तो मांग कर रहे हैं कि हमारी 5 वर्ष की सेवा के बाद प्रधानाध्यापक प्रोन्नति का है। अब विशेष शिक्षक नियमावली हमारे ऊपर लागू हुई 1 जनवरी से, स्थिति को हम योगदान किए तो 1 जनवरी 25 से लागू हो रही है। अब यहाँ से ये 8 वर्ष की सेवा पूरा होने पर ये बनाएंगे वरीय विशेष शिक्षक। जी जी हम वरीय विशेष शिक्षक की तो मांग कहाँ कर रहे हैं, हमको तो प्रोन्नति है सीधे 5 वर्ष में। तो वो 12 साल सेवा पहले समाप्त हो गया, 11 साल, अब फिर 8 साल, तो ये प्रोन्नति तो नहीं हुआ। फिर 8 साल जब पूरा होने वाला होगा तब पता चला कि 6वें साल में नियमावली फिर बदल दी जाएगी कुछ। तो ऐसे ऐसे करके बिहार के किसी भी शिक्षकों को आप तो कभी प्रमोशन दे ही नहीं सकते। तो ये बीच बीच में जो नियमावली आप संशोधित करते हैं तो जो पूर्व से सेवाएं या सुविधाएं जो प्रदत्त है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकते हैं ना, कि ये नहीं कि उसको पूरी तरह आप समाप्त कर दीजिएगा। जी जब उसको प्रमोशन देने का समय आएगा, कोई भी डिपार्टमेंट हो,
बात शिक्षा विभाग की ही नहीं है, किसी भी विभाग में जो सेवा शर्त बनाई जाती है उस सेवा शर्त के आलोक में हर विभाग में प्रमोशन का प्रावधान है। जब जी। प्रमोशन का प्रावधान है और टाइम उसका पूरा होता है, चाहे वो पुलिस का विभाग हो या कोई डिपार्टमेंट हो, तो उस आधार पर उसकी प्रोन्नति की जाती है। यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में जब प्रमोशन का समय सीमा आता है तो सरकार यहाँ नया एक नियमावली ला करके रख देती है। जी। आज बिहार में किसी भी संवर्ग के शिक्षकों का, ये हमारे जितने भी साढ़े नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय से जो बहाल शिक्षक थे, आप समझ लीजिए जो 3 या 5 में 2006 से उसकी काउंटिंग कीजिए, तो 6 से लोग जब सेवा जो दे रहे हैं, आज ये 2025 आ गया, आज तक उनका कोई प्रमोशन हुआ नहीं हुआ। 2012 की नियमावली में बेसिक ग्रेड में जो शिक्षक आए, क्या 12 से लेकर के 25 तक 8 साल उनकी सेवा नहीं पूरी हुई? तो 8 साल की सेवा पूरी हुई तो उनको क्यों नहीं स्नातक ग्रेड में आप प्रमोशन दिए? और जो सीधे स्नातक ग्रेड में शिक्षक आए थे 5 वर्ष पर ही उनको प्रमोशन देने का प्रावधान था, क्यों नहीं आप उनको स्नातक से अध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति दे रहे हैं? तो आप ये प्रमोशन का मार्ग बंद करके शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं ना। ये चलने वाला चीज है। इसको लेकर के हम लोग न्यायालय में सरकार के द्वारा आए हुए जवाब को चैलेंज किए हुए हैं बिंदुवार। उसका हम लोग 2 दिन से मेहनत करके सारा फाइनल टच दे दिए हैं और इस लड़ाई को न्यायालय तक भी लड़ना पड़ेगा। हम बिहार के शिक्षकों को जो उनका प्रोन्नति पाना है, क्योंकि नियमावली के आलोक में हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं और जब तक देगी इसके लिए चाहे हमें किसी भी कोर्ट तक जाना पड़ेगा, हम लेकर हम प्रमोशन, मेरा अधिकार है। सरकार चाहे कितना भी नियमावली बदल ले, लेकिन जिस नियमावली में मेरा नियुक्ति हुआ है उस नियमावली में ही इसकी चर्चा की गई है और यहाँ तक यथा संशोधित 2020 की भी नियमावली में इसकी चर्चा बरकरार रही, तो फिर आप उसे प्रमोशन से वंचित कैसे कर सकते हैं? तो यही सारी बिंदुओं पर हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम सबकी कामयाबी भी मिलेगी और सर रुकना पड़ेगा। यानी स्नातक ग्रेड शिक्षकों का प्रधानाध्यापक में प्रमोशन होगा, उसके बाद बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए भी ये रास्ता खुल जाएगा। सभी संवर्ग के लिए, सबके लिए उसका अधिकार है। कोई नई चीज तो मांगी नहीं है, हम लोग का तो ये नया चीज है ही नहीं। स्पष्ट नियमावली का आलोक में सारी बातें हैं, उसमें स्पष्ट आपने सारी कंडिकाओं में वर्णन कर रखा है। और कई डिसीजन भी आए हैं पर आए हुए हैं प्रमोशन का। तो ये तो सरकार की गलत नीतियों का ये हम लोग भुगत रहे हैं। प्रमोशन को देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। लेकिन देखा जाता है कि कोर्ट के डिसीजन आने के बावजूद भी सरकार इसको प्रभावित नहीं करती है, यही बहुत दुख की बात है। ठीक है, देखना है कि यही तो अभी देखिए हम इस मैटर पर सरकार का जवाब सही समय से नहीं आया था। मैं एमजेसी में भी इस केस को लेके गया था, बट इसी भी सरकार का जवाब प्राप्त हो गया। इस वजह से अपने एमजेसी को ड्रॉ करते हुए और इस को ही चैलेंज देना उचित समझा। और अब इसके बाद सरकार के पास कोई जवाब नहीं आएगी, क्योंकि ये चैलेंज है जो उन्होंने जवाब दाखिल किया है। और इस बार अगर इसमें हम लोग कामयाब होते हैं, होना ही तय है, तो अब उनके पास सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, उनको प्रमोशन देना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद आपको।